हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स होते हैं वो जब गर्मी का मौसम होता है, दोपहर का टाइम होता है, धूप तेज़ होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उनकी पत्तियां लटक क्यों जाती हैं, उनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? और फिर शाम को वो फिर सही हो जाती हैं। तो आप जानते हैं कि प्लांट को जिंदा रहने के लिए वाटर ज़रूरी है। किसी भी लिविंग के लिए, हर एक लिविंग के लिए वाटर ज़रूरी होता है। उसी तरह से प्लांट को भी जिंदा रहने के लिए वाटर ज़रूरी है। प्लांट वाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वो वाटर अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, चाहे फोटोसिंथेसिस हो या और भी दूसरी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो न्यूट्रिएंट मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना हो तो वाटर के साथ ही पहुँचाते हैं। और वाटर लेने का जो एक मेन सोर्स होता है उनका, वो होता है रूट से ही वो वाटर लेते हैं। और उनके पास कोई दूसरा ऑर्गन नहीं होता है जिससे वाटर लें, रूट के थ्रू वाटर लेते हैं। तो वाटर वो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं और वो वाटर उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और वाटर डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो अपने इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाटर लॉस भी साथ साथ में हुआ करता है। मतलब ये कि वाटर वो ज़मीन से लिया करते हैं रूट से, और वाटर वेपर बन कर भी निकला करता है। इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक आपको इंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वाटर जो वो एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर जो लेते हैं, वो वाटर वेपर बन के निकला करता है बाहर। कहाँ से निकलता है? वो लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, या लेंटिकल्स जो होते हैं वो स्टेम में भी होते हैं। लेंटिकल्स वो भी एक तरह की ओपनिंग होती है। तो वहाँ से वाटर वेपर बन के निकला करता है। अब ये रूट से वाटर लिया करते हैं और ट्रांसपिरेशन से वाटर वेपर बन के बाहर निकला करता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चला करता है। लेकिन जब दोपहर का टाइम होता है, टेम्परेचर तेज़ होता है, तो ये जो प्रोसेस कंटिन्यू चलने वाला है, इसमें बैलेंस बिगड़ जाता है। मतलब ये कि जो वाटर लेने का उनकी स्पीड है और वाटर जो निकलने की स्पीड है, वेपर बन के निकलने की स्पीड है, इसमें डिसबैलेंस हो जाता है। वाटर वेपर बन के ज़्यादा निकलता है और वो वाटर उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। जब वो वेपर बन के वाटर ज़्यादा निकल जाता है तो फिर क्या होता है, उनकी लीफ में वाटर की कमी हो जाती है। और वाटर की कमी हो जाती है तो फिर उनकी लीफ क्या होती है, फिर वो इरेक्ट नहीं रह पाती, फिर वो सीधी नहीं रह पाती, फिर वो मुरझा जाती हैं। इसलिए क्योंकि उनके अंदर वाटर की कमी हो जाती है। वो वाटर रूट से एब्जॉर्ब तो करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जितना ज़्यादा कि वाटर लॉस हुआ करता है, जितना कि वाटर वेपर बन के निकला करता है। तो जब वाटर वेपर बन के निकल जाता है तो फिर वो क्या हो जाती हैं, वो मुरझा जाती हैं, वो लटक जाती हैं उनकी पत्तियाँ। और फिर जब टेम्परेचर फिर बाद में नॉर्मल होता है या धूप कम होती है, शाम का टाइम होता है, तो फिर क्या होता है, फिर वाटर लॉस कम हो जाता है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वाटर क्या होता है, वाटर ज़्यादा वेपर बन के निकलता है। टेम्परेचर कम होता है तो वाटर उतना ज़्यादा वेपर बन के नहीं निकलता है। तो तब क्या होता है, शाम के टाइम में फिर ये होता है, फिर वो रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो उनके वाटर एब्जॉर्ब करने का रेशियो और वो जो लीफ से वाटर वेपर बन के निकलता है उसका रेशियो फिर सही हो जाता है। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि तब वेपर बन के ज़्यादा निकलता है। तब वो जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर, फिर उनकी लीफ में वाटर आ जाती है, उनकी प्लांट बॉडी में वाटर आ जाता है। फिर वो जो मुरझा चुके होते हैं वो फिर सीधे से हो जाते हैं, फिर वो फ्रेश दिखने लगते हैं। तो ये जो दोपहर में जो लीफ होती है वो जो लटक जाती है, जो मुरझा जाती है, उसके पीछे रीज़न यही होता है कि वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए उसकी पत्तियां लटक जाती हैं। फिर शाम के टाइम में फिर वाटर एब्जॉर्ब करके उस लॉस को कवर कर लेते हैं और फिर उनकी लीफ सही हो जाती हैं, फिर वो फ्रेश दिखने लगते हैं। तो जो आपने क्वेश्चन किया कि दोपहर में प्लांट्स की लीफ लटक क्यों जाती है, मुरझा क्यों जाती है, तो उसका जो रीज़न है उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।